औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका अपना राना नासिर खान, अपने यूट्यूब चैनल राना नासिर खान मीडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन इकराम, आखिर वो कॉल आ गई जिसका लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। खान साहब ने वो कॉल दे दी कि जिसका पीटीआई के या हमारी गवर्नमेंट के काबरीन जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब आखिर इस मुश्किल हालात में क्या फ़ैसला करते हैं और वो कौन सी कॉल देते हैं कि जिससे वो अपने लिए एक नया रहनुमा अमल बना सकें। नाज़रीन इकराम, हालात ऐसे बदले हैं कि जब से जो बाइडेन ने इलेक्शन हार दिया, यानी कि कमला हैरिस हार गई, तो नाज़रीन इकराम वहाँ पे ट्रंप साहब तशरीफ़ ले आए। तो अब पूरी दुनिया में अब जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लोग अच्छी या बुरी तब्दीली के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक वो यूरोपियन हों, बेशक वो पैसिफिक के लोग हों, एशियन हो, चाइनीज़ हो, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारे मुल्क के लोग हों, हत्ता कि इंडिया का नरेंद्र मोदी भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि जब ट्रंप जो है वो अपना हलफ उठाए और वो अपनी पटारी में से क्या निकालता है, उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हालात हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान जिसके लिए हमने कुर्बानियों के ऊपर कुर्बानियाँ दी, जिसके जो बशिंदे हैं उनको एक बड़ी तादाद में हमने अपने मुल्क में जगह दी, बल्कि उनको अपने बिजनेस तबाह करके उनको अपने मुल्क में लेके आए। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ऐसा जहर घोला गया कि उन लोगों को जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी, वो आज हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। अगर आप अपने ईरान की तरफ देखें, जो आपका एक दूसरा हमसाया है, तो उस तरफ भी ऐसा ही है कि एक टाइम आता है ईरान पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग देता है, तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसी तरह अब आप देखें मिडल ईस्ट में हमारे बहुत से जो ब्रदर मुबारक हैं, उन्होंने हमारे लिए विजिट वीज़ा तक बैन कर दिए। नाज़रीन इकराम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। आपके मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, या दिखाया यह जा रहा है कि वो नीचे जा रही है। आपके मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। फिर आपने ऐसा इलेक्शन कराया कि जिस इलेक्शन के ऊपर जो लोग फॉर्म 47 के ऊपर आके जिन लोगों ने अनाने गवर्नमेंट की बागडोर संभाली, उनके ऊपर कोई यकीन नहीं है, उनके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अब ये किसने जुआ खेला, किसने ये गैम्बल किया, किसने ये इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जो है वो एक खेल खेला? वो तो शायद बेल्जियम में, वो तो शायद लंदन की पुरफजा मकामात के ऊपर बैठे हुए कहीं पे एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं पे चाय की चस्कियां लेके झूठी सच्ची किताबें लिख रहे होंगे। लेकिन इस मुल्क के जो आम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है और खान साहब हैं। आम आदमी क्या करे? आम आदमी को जान के लाले पड़े हुए हैं। उसके लिए
वो अगर हम एक रिक्शा वाले से लेके एक जो बिजनेसमैन है, जो आजम मार्केट का बिजनेसमैन है, जो कराची का बिजनेसमैन है, जब हमारी उससे बात होती है तो वो हमें अपना रोना रोने शुरू कर देते हैं कि हमारी दुकानें हैं, इसमें करोड़ों का माल पड़ा है। लेकिन क्या करें, जब लोगों को बिजली के बिल खा गए, जब लोगों को गैस के बिल खा गए, तो हमारी दुकानों से खरीदारी करने कौन आएगा? ऊपर से नाज़रीन इकराम, मीडिया के ऊपर पाबंदियां, एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि होना यह चाहिए था कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी हमने सुना है कि आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट, जो शायद किसी की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5G जो है इंटरनेट, जो फास्टर इंटरनेट है 4G से, उसको लॉन्च करने जा रही है। लेकिन वो किसके लिए लॉन्च कर रही है? आपने ट्विटर को बंद कर दिया, आपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, आपने फायरवॉल्स लगा दी, आपने VPN बंद कर दिए। तो अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में लोग क्या करें? लोग किस तरफ जाएं? आप लोगों के ज़हनों के ऊपर ताले नहीं लगा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि लोग आपसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन आप लोगों के ज़हनों के ऊपर ताले नहीं लगा सकते। लोगों ने कोई ना कोई तरीका ढूंढा होता है इंफॉर्मेशन लेने का। नाज़रीन इकराम, जहां तक इस मुल्क की फौज का ताल्लुक है, तो वल्लाह इस मुल्क की फौज से सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि फौज वाले हमारे भाई बेटे, हमारे ही रिश्तेदार होते हैं। वो कोई आसमान से उतरे नहीं होते, वो भी हम में से ही होते हैं। लेकिन अब इतनी पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी समझने के कबाहतें आ चुकी हैं कि जिनके ऊपर बात करते हुए कभी कभी डर लगता है कि शायद कोई दूर कहीं बैठा हुआ हमारी आवाज़ किसी को शायद पसंद ना आए और वो हमें जान के लाले पड़ जाएं। ये सोचे बगैर वो ये फैसला कर ले कि ये इस मुल्क के मफाद के लिए बात नहीं कर रहे। नाज़रीन इकराम, ऐसे में खान साहब पाबंद सलासल हैं, उनको निकालना, उनकी अना को तोड़ना इस मुल्क के लिए कहीं भी मुस्बत पहलू नहीं है। क्यों कि खान साहब अपने व्यूज़ के साथ जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। शायद उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, वल्लाह आलम किसने कितनी देर जीना है ये कोई नहीं जानता। ऊपर से काजी साहब इस मुल्क से, यानी कि जो पिया सुधार गए, यानी कि इस मुल्क से उसी दिन निकल गए अपने खूबसूरत फैसलों की वजह से। तो मैंने एक पहले ब्लॉग किया था खान साहब, काजी साहब के मतलब कि बादशाह नंगे हो चुके हैं। तो शायद वो काजी साहब की नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन शायद इस वक्त कहीं पे उनकी नज़र में से ही गुजरे। नाज़रीन इकराम, अब इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क के जो मसाइल हैं, इस मुल्क में जो आम आदमी के मसाइल हैं, उसको कौन जो है वो हल करेगा? आपने एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह को अंदर बंद किया हुआ है और वो अब आखिरी कॉल देने के पर मजबूर हो गया है। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क PTI के लोगों का भी है, ये इस्टेब्लिशमेंट का भी मुल्क है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है। इस खुदारा इस मुल्क को बचाइए, वरना आप देख लें ये आग यहां से लेके अमेरिका तक चली गई है। अब कोई दिन ऐसा नहीं होता जब UK में प्रोटेस्ट नहीं होता। अब कोई दिन वीकेंड ऐसा नहीं होता जब अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं होता। लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर से नहीं हैं, हमें तरक्की से रोकने वाले बाहर से नहीं आए हैं, इसी मुल्क के अपने ही बिशिंदे हैं। इस फासले को ज़्यादा ना बढ़ने दीजिए, वरना जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, जो मुल्क के दूसरे सूबों में आग लगी हुई है, उसके ऊपर और तेल मत डालिए, उसको और मत बढ़ावा दीजिए। इसमें यकीन करें किसी का फायदा नहीं होने वाला, यकीन करें किसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि खान साहब ने आज तक ये वादा किया, ये बात की कि ये फौज मेरी है और ये फौज के लोग मेरे हैं। मैं भी इस फौज से इतना ही प्यार करता हूं जितना इस फौज के लोग मेरे से करते हैं। अब समझ नहीं आती, लोगों को नहीं आती, हमें नहीं आती, दुनिया के जो बड़े बड़े जगाफरी है वो बैठे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं
तो फिर फर्क कहां पे है? फिर कौन किसी को नीचा दिखाना चाहता है? फिर किसने वो ऐसा गुनाह कर दिया है कि जिसकी कोई माफी नहीं है, जिसका कोई डायलॉग नहीं है? अगर दुश्मनों से डायलॉग किए जा सकते हैं तो खान साहब से भी आप बात करें और खुदारा करें ताकि इस मुल्क को आगे चलने दें, इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होने दें, इस मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ने दें, इस मुल्क में इंफॉर्मेशन का सैलाब आने दें। इस मुल्क के लोग इतने जफाकश हैं, इतनी इस कौम ने कुर्बानियां दी हैं कि दुनिया की शायद तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन उसका आज तक हमें समर ये नहीं मिला कि ना हमारे पास साफ पानी है, ना हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, ना हमारे पास अमन व अमान है, ना हमारे पास ट्रैवल फ्रीडम है, हमारे पासपोर्ट की बेतुकीरी हो चुकी है, ना हमारे पास इकॉनमी है, ना हमारे पास हेल्थ का निज़ाम है। तो हम किसको रोएं, कहां सर पीटें, कौन मदावा करेगा हमारा? अगर खान साहब की कॉल आती है, उस कॉल के आने से पहले पहले आप लोग खान साहब को रहा करें और उनके साथ बैठ के जेंटलमैन की तरह बात करें, मुल्क को आगे चलने दें। इसी में हम सब का भला है, इसी में हमारे बच्चों की बका है, इसी में इस मुल्क ने क़यामत तक रहना है। सब लोग मिट्टी का रिज़्क बन जाएंगे, लेकिन इस मुल्क ने हमेशा रहना है। खुदारा इस मुल्क को बर्बाद मत करें, यह मुल्क बहुत बर्बाद हो चुका है। इस कौम के लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। यहां का आम बंदा जो है उसमें जीने की ताकत नहीं रही। अगर आप लोगों के घर में बिजली के बिल आते हैं और आप पे कर सकते हैं, दूसरे लोग पे नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों के लिए रोटी तक नहीं खरीद सकते। आप सब जानते हैं, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो सोया पड़ा हो उसको हम जगा सकते हैं, जो जानते बूझते सो गया हो उसको कोई नहीं जगा सकता। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए अपने इस चैनल का ख्याल रखें, अगर हो सके तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राना नासिर खान मीडिया।